रावण को आकाशवाणी हुई कि तेरी लंका में आग लग गई। ये आकाशवाणी झूठी थी और वो बड़े आराम से शिव धनुष भंग करके सीता को पत्नी के रूप में जीत सकता था। नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज फिर कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे और आज की इस ज्ञान की चर्चा में फिर हमारे साथ हैं संदीप शर्मा जी। नमस्कार। और मैं इनसे कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन पूछूंगा जो शुरू से मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी रही है, जैसे कि रावण के बारे में। तो रावण को हमेशा संदीप जी एक बुरे इंसान के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि करेक्टराइज किया गया है, पोर्ट्रेट किया गया है, यानी कि पोर्ट्रेट किया गया है कि वो एक बुरा इंसान था। जबकि कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि वो बहुत विद्वान था और कई जगहों पर तो मैंने ये भी सुना है कि उसकी पूजा भी होती है। जैसे कुछ ऐसी जगह हैं मैंने सुना है कि वहाँ उसकी पूजा भी होती है, पर बाकी सभी लोग जो हैं उसको एक बुरे इंसान के रूप में ही मानते हैं। तो आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि रावण क्या था और वो क्यों बुरे रूप में चित्रित किया गया या पोर्ट्रेट किया गया। देखिए, हम एक समाज में रहते हैं। समाज धर्म के अधीन है, क्योंकि समाज संप्रदाय के अधीन है और धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रकृति से बाहर नहीं है। रावण की बात कर रहे हैं हम। रावण यानी कि शिव भक्त। रावण का असली नाम था दशग्रीव, यानी कि 10 सर वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 व्यक्तियों जितनी ऊर्जा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 व्यक्तियों जितनी बुद्धि है। वो कुछ भी करता था तो ये मान लीजिए कि वो 10 गुना करता था किसी आम इंसान से। तो उसमें इतनी शक्ति थी। कुबेर का भाई था, यानी कि दुनिया की पूरी जितनी भी संपदा है वो उसके सगे भाई की थी। ठीक है, उसके सगे भाई की संपदा थी। कुबेर का भाई, पूरी दुनिया में जितने भी। अच्छा, ठीक है जी। ब्रह्मा जी के पुत्र का पोता था पुलस्त। पुलस्त जो था ब्रह्मा जी का पुत्र था। अच्छा। और उसका पौत्र था रावण। ओके। विशर्व का पुत्र, पुलस्त का पड़पोता और ब्रह्मा जी के पुत्र का पड़पोता। पुलस्त जो है वो 10 प्रजापतियों में से एक था जी। आप ये मान के चलिए कि शिव भक्त इतना जिसने कैलाश को भी हिला दिया। कैलाश पर्वत जिसपे शिव का वास है। शिव जी ने अपने अंगूठे से जब उसको दबाया तो उसके हाथ दब गए, उंगलियां दब गई। रावण की उंगलियां दब गई। इतना शक्तिशाली कि शिव के घर को भी हिला दिया। ठीक है जी। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा योगी था और प्रकृति के नियमों के खिलाफ चला गया, योग भ्रष्ट हो गया, अमरता के तरफ चला गया और मृत्यु को जीतने की तरफ चल दिया। यमराज यानी मृत्यु के देवता को भी अपने सिंहासन से बांध के रखा था, लेकिन प्रकृति को बात समझ नहीं आई। आप ये मान के चलिए कि जब सीता का स्वयंवर हो रहा था तो रावण वहाँ पर उपस्थित था। बिल्कुल। और वो बड़े आराम से शिव धनुष भंग करके सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता था, पत्नी के रूप में जीत सकता था। कहने का मतलब कि जैसे राम ने धनुष तोड़ा, राम जी ने, तो रावण में भी ये शक्ति थी कि वो धनुष तोड़ सकता था। कैलाश पर्वत को हिलाया था ना। हाँ। तो क्या शिव धनुष को नहीं उठा सकता था? प्रत्यंचा तो चढ़ानी थी, धनुष तो टूट गया। धनुष तोड़ना नहीं था, धनुष पे तो प्रत्यंचा चढ़ानी थी सिर्फ। ठीक है। और प्रत्यंचा चढ़ाने के कारण वो पुराना था, कमजोर था, ज़्यादा ताकत लग गई, कुछ भी कारण से वो शिव धनुष भंग हो गया। प्रतियोगिता प्रत्यंचा चढ़ाने की थी। हाँ, मैंने भी यही सुना है कि उसको तोड़ने की नहीं थी। हाँ। और वैसे है कि धनुष तोड़ा नहीं था, वो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ानी थी। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रत्यंचा चढ़ाते हुए धनुष भंग हो गया था, जिसके कारण से परशुराम आए थे। लेकिन हमारा विषय अभी रावण का है। रावण को आकाशवाणी हुई कि तेरी लंका में आग लग गई। ये आकाशवाणी झूठी थी। वहीं से रावण को समझ आ गया कि प्रकृति अब उसके खिलाफ हो गई है। ओके। रावण ने प्रकृति के खिलाफ ना जाने का अपना फैसला किया और उसने फिर वो सब जो लीला थी उसने जब उसको ये भविष्यवाणी हुई तो तब उसे समझ आया, तब उसे समझ आ गया कि अब
अब उल्टा चक्कर शुरू हो गया है, अब मुझे प्रकृति के परे नहीं जाना। उसने सब कुछ किया अमरता का फल प्राप्त करने के लिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए उसने सब कुछ। जब बात समझ आ गई कि प्रकृति के खिलाफ तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि सारी कोशिश तो अमरता को प्राप्त करने की थी ना, फिर उसे समझ आई कि मैं अब योग भ्रष्ट हो गया हूँ। लेकिन योग भ्रष्ट मतलब योग भ्रष्ट होता है, आप भोग भ्रष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप भोग में ही हैं। जब आप योग करते हैं तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। आप जरा सा भी अपने मार्ग से अगर विचलित हुए तो भ्रष्ट हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। अभी आपने सुना होगा 75 दिन की वो एक आजकल चल रही है कि 75 डेज जो चैलेंज लेते हैं लोग। हाँ, अगर आप उसमें किसी भी दिन, अगर 75वें दिन या 60वें दिन भी अगर आप मिस हो गए तो आपको दोबारा शुरू करना है। अच्छा। यही योग भ्रष्ट और भोग भ्रष्ट है। योग में यदि आप भ्रष्ट हो गए तो आपकी यात्रा शून्य से शुरू होगी दोबारा। ओके। अब आप वहीं से शुरू नहीं कर सकते जहाँ पर आप थे हैं, क्योंकि आप जितने भी अच्छे योगी हो गए, अगर भ्रष्ट हो गए, गिर गए, तो आप नहीं थे, आप मान के चल रहे थे कि आप ऐसे हैं, फिर शुरुआत से करना पड़ेगा। तो जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं वो लोग परमात्मा को दोबारा से शून्य से शुरू करते हैं, और वो शून्य से शुरू करना रावण के बस का नहीं था। उसने फिर स्वीकार कर लिया, लेकिन रावण था, इसलिए कहते हैं कि रावण को उसका अहंकार लेके बैठ गया कि उसने फिर समर्पण नहीं किया। उसने बोला कि अब तो ऐसे ही जिएंगे, अब सारे कार्य वो करेंगे जिसमें मैं प्रभु राम के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकूं। तो ये युद्ध वगैरह जो हुआ, कि क्या राम को नहीं पता था कि सोने का मृग नहीं होता? पता होगा। क्या रावण को नहीं पता था? क्या सीता को नहीं पता कि ये साधु के रूप में जो आया है ये रावण है? ये सब लीला का हिस्सा है। रावण को उस चीज़ से बाहर करना था जिसे वो चाह रहा था कि अमरता मिल जाए। अमरता नहीं मिलती। आपने त्रिशंकु की कथा सुनी होगी, खैर वो विषय किसी और दिन। ठीक है। त्रिशंकु भी सशरीर स्वर्ग में नहीं जा सका, अमरता को प्राप्त नहीं कर सका। तो रावण का जो चित्रण किया गया है वो चित्रण इसीलिए किया गया है कि समाज को बताया जा सके, क्योंकि आज का समाज नहीं है, उस समय समाज था जब हर कोई ऋषि था, हर कोई साधु संत हुआ करता था, सामाजिकता वो थी उस समय, वो तब की कथाएं हैं। तब अगर किसी को कहना है कि योग भ्रष्ट नहीं होना तो इतनी बड़ी बात बतानी पड़ेगी ना, रावण जैसे चित्रण करना पड़ेगा, रावण जैसे व्यक्ति को, रावण जैसे चरित्र को लेना पड़ेगा। ये सारा खेल इसीलिए रचा, प्रकृति ने रचा। प्रकृति ने नहीं रचा, रावण पथ भ्रष्ट हुआ, प्रकृति बीच में आ गई कि अब मैं आ गई, अब मेरा काम। सारे के सारे पात्र एक से एक बलशाली। हनुमान चाहता तो 1 मिनट में रावण को सबक देता, लेकिन उसे मुक्ति किसने देनी थी? परमात्मा स्वरूप श्री रामचंद्र ने, जो कि विष्णु के अवतार थे, उनके हाथों से मुक्ति दिलवानी थी कि कितना बड़ा हो जाए परमात्मा स्वयं आएगा। तो जब रावण को मुक्ति देनी थी, और रावण की भी जिद थी कि आपके हाथों मुक्ति मिलेगी वरना नहीं, इसलिए ये सब हुआ था। और भी मैंने कुछ कथाएं सुनी है, जैसे मैं कई बार रामलीला देखने गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे मैंने रामलीला में प्रसंग देखे जिससे मुझे ये हुआ कि रावण इतना अच्छा, जैसे स्वयंवर वाली बात थी, एक बार मैंने रामलीला में स्वयंवर वाली बात देखी तो वो भी मुझे अचंभित हुई, जबकि बहुत से लोगों को उस के बारे में पता नहीं है, और बहुत से रामलीला वो दिखाती भी नहीं है। कहने का उसका अच्छा पक्ष जो है वो कम दिखाया गया। समाज को शिक्षा देनी थी ना। आप किसी भी व्यक्ति को, अगर एक हीरो है तो उसका अपोजिट एक विलन है जो कि अब हीरो से अगेंस्ट है। आप कथाओं में जाएंगे तो आप उसका चित्रण इस प्रकार से करेंगे ताकि समाज को आसानी से समझ आ गए। आप दोनों में से चुनाव की जगह नहीं देंगे ना किसी को कि दोनों अच्छे चुन ले भाई। आदमी वहां तक जाएगा, फिर वहां जाकर गलती करने की जगह नहीं छोड़नी ना, उसको शुरू से बताना है कि वो कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, कि जो है उसको शुरू से उसका चित्रण फिर इस प्रकार से किया गया कि वो ऐसा था, फिर वो ऐसा था, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया, वो राक्षस राज था, राक्षस का पुत्र था, ठीक है ना। वो चित्रण फिर उस तरह से करना पड़ा ताकि आसानी से समझा जाए, एक पहली क्लास का बच्चा भी समझ जाए और एक ग्रेजुएट भी उस कहानी को समझे तो समझ जाए। तो मैं बेसिकली उस जो एक प्रसंग है उसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, जो रामलीला में मैंने देखा कि जब राम ने यज्ञ करना था, ये बहुत अच्छा प्रसंग है। राम ने समुद्र के किनारे एक यज्ञ करना था। उस यज्ञ में जब एक पुरोहित चाहिए था,
जामवंत से चर्चा हुई तो जामवंत ने कहा कि पुरोहित रावण से बड़ा कौन हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने जामवंत को भेजा कि रावण को आमंत्रित किया जाए, उससे पूछा जाए कि क्या वो हमारे यज्ञ में पुरोहित बनेंगे। तो रावण ने उस यज्ञ में पुरोहित बनने की आज्ञा दी कि मैं पुरोहित बनूंगा। लेकिन उसे पता था कि यज्ञ के लिए पति पत्नी दोनों चाहिए और उसकी पत्नी मेरे कब्जे में है। तो रावण ने अपने पुष्पक विमान को ये आज्ञा दी कि सीता मैया को यज्ञ तक लाना और ले जाना पुष्पक विमान का काम है। तो सीता मैया पुष्पक विमान के जरिए रावण की आज्ञा से उस यज्ञ में सम्मिलित हुई और जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो प्रभु राम ने आशीर्वाद के रूप में विजय मांगी तो रावण ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। सोचिए तो सही, एक दुश्मन है, क्या उसे पता नहीं होगा? उसे सब पता था। उसने खुद विजय का आशीर्वाद दिया कि मैं तेरे को विजय का आशीर्वाद देता हूँ और इसका अर्थ ये है कि तू जीतेगा मुझसे ही। सोचो तो सही, एक व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञानी था तो ये नहीं कह सकते थे कि उसको अहंकार ने मारा, उसको ज्ञान ने मारा। उसने ज्ञान हो गया, उसने स्वीकार कर लिया कि अब मृत्यु आएगी, प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये भी उसका खेल, उसका भी खेल कहा जा सकता है कि वो जानता लीला लीला केवल कृष्ण लीला नहीं है, राम लीला भी है। और राम लीला में रावण एक पात्र है, उस पात्र को रचा गया है, गढ़ा गया है, उसे इतनी शक्तियां दी गई हैं, इतना विराट, इतना शक्तिशाली बताया गया है कि जिसको मुक्ति देने के लिए प्रभु श्री राम को आना पड़ा, यानी कि हमारे नारायण भगवान को आना पड़ा। आप ये देखिए कि राम ने जब लक्ष्मण से कहा कि जाके ज्ञान लो तो लक्ष्मण उसके सिरहाने खड़ा हो गया। उन्होंने बोला मुझे ज्ञान दो, रावण चुप। फिर वो राम जी के पास आए कि ये तो कुछ बोल नहीं रहे। तो उसने बोला गुरु के रूप में स्वीकार करना है, शिक्षा लेनी है तो चरणों की तरफ खड़े हो। तो फिर लक्ष्मण जी उनके चरणों की तरफ खड़े हुए, फिर प्रश्न किया तो फिर उन्होंने उत्तर दिया कि क्या है धर्म। धर्म की शिक्षा इस प्रकार से दी गई है। अब आप ये मान के चलिए कि एक विभीषण पात्र था, रावण का भाई, उसको इतना गलत करने के बाद भी उसकी वाहवाही होती है, जबकि बेसिकली देखा जाए तो वो गलत था, अपने भाई के विरुद्ध था। और उसके लिए आज तक उसके अलावा किसी भी व्यक्ति का नाम विभीषण नहीं रखा गया। ठीक है ना। तो विभीषण का पात्र भी इतनी महिमा मंडल की जाती क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया। ये गलत है, भाई और भाई के रिश्ते के हिसाब से गलत है, लेकिन सामाजिकता के अनुसार सही है कि तुम गलत का साथ मत दो, भले वो तुम्हारा भाई हो। तो इसका मतलब है दोनों शिक्षाएं मिली कि सत्य का साथ दिया, फिर भी आज तक किसी ने भीषण नाम नहीं रखा अपने भाई का। कुंभकर्ण ने समझाया, रावण के पुत्र ने समझाया, मेघनाथ ने भी समझाया कि पिताश्री वो आप देख लो कि मैंने खुद महसूस किया है। अहि रावण ने समझाया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार जिसका वध हनुमान ने किया था, उसने भी समझाया। लेकिन रावण को पता था कि समझना तो है ही नहीं ना। उसने देख लिया कि ये होना है और उस रास्ते पर चला कि ये रास्ता मेरी पूरी इन्वॉल्वमेंट चाहता है, तभी मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। इसलिए उसने उस लीला में पूरा अपना पात्र निभाया और फिर सारे काम वही किए जो कि प्रकृति चाह रही थी, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई थी प्रकृति के खिलाफ जाके। और इसका मतलब तो हुआ जो प्रकृति के हिसाब से चलता है समझ के, वो तो सबसे बड़ा ज्ञान ही हुआ। वो तो एक तरह से जिसे हम कह रहे समर्पित हो गया प्रकृति के प्रति। एक्चुअली प्रकृति ही तो परमात्मा है। बिल्कुल। आध्यात्म की यात्रा में जो भी यात्रा है वो प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, प्रकृति के हर उस बात को स्वीकार करना है। शांति तभी मिलेगी जब प्रकृति के रूप में आप स्वीकार करोगे। प्राकृतिक वातावरण में जाओ, शांति मिलती है ना। जतिन जी, आखिर में एक छोटी सी बात कहता हूँ, दुख और सुख में केवल छोटा सा भेद है। दुख वो है जो परमात्मा चाहता है, आप नहीं चाहते हैं, और सुख वो है जो परमात्मा और प्रकृति चाहती है, आप उसे सहज स्वीकार करते हैं, वही सुख है। रावण ने शुरू में स्वीकार नहीं किया, इसलिए योग भ्रष्ट हुआ और फिर अंत में मुक्ति के लिए श्री राम के चरणों में जाके प्राण दे दिए। चलिए, तो दोस्तों आज की चर्चा आपको कैसे लगी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आपकी कोई उत्सुकता हो किसी विषय में तो उसके लिए भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उसके लिए भी कोई स्कॉलर चुनेंगे, ढूंढेंगे जो उस बारे में भी अच्छी तरह से ज्ञान दे सके।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी और भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट अवश्य करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा या आज की चर्चा आपको कैसी लगी, चाहे वो आपको सही लगी, गलत लगी, या उस पर अपने विचार जरूर अवश्य प्रकट करिएगा। और आप भी अगर किसी चीज़ के ज्ञाता हैं, कोई भी ज्ञान आप दे सकते हैं किसी को, तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपना नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप भी अपना ज्ञान जो है समाज तक बांट सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।